तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि गुरु पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11 हिंदी का पेपर, जो कि आपका 3 फरवरी को होने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो वीडियो में पहले क्या दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए जिसको आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है मीराबाई की भक्ति है दास भाव की, शाक्य भाव की, दापंत भाव की, उपयुक्त सभी। दूसरा है भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और तीसरा है जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था। पहला अध्यापक, दूसरा है कवि, तीसरा है दुकानदार, चौथा है माली। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 8। पांचवा है यहाँ दरख्तों के साए में धूप में अलंकार है। पहला विरोधाभास, दूसरा आहुति, तीसरा अनुपास, चौथा यमक। छठवां है भरत मुनि द्वारा संचित ग्रंथ का नाम है। पहला नाट्यशास्त्र, दूसरा साहित्य शास्त्र, तीसरा संगीत शास्त्र, चौथा कला शास्त्र। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है साय में धूप दुष्यंत कुमार का डॉट डॉट संग्रह है। कहानी संग्रह, गजल संग्रह, निबंध संग्रह। दूसरा है पटकथा को अंग्रेजी में डॉट डॉट कहते हैं। रेडियो प्ले, पिक्चर प्ले, स्क्रीन प्ले। तीसरा है रस के डॉट डॉट अंग होते हैं 2, 4, 9। चौथा है विदाई संभाषण व्यंग्य डॉट डॉट पर लिखी गई है रचना। लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जना। पांचवा है डॉट डॉट को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रसाद युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। पांचवा संचारी भावों की संख्या है 33, 35, 37। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहला है सोने पर सुहागा, दूसरा है कुल की कहानी, तीसरा साकेत, चौथा गलत लोहा, पांचवा कृष्णचंद्र, छठवां विलायत खां, सातवां सरकारी कामकाजी भाषा। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा है एक शब्द वाक्य उत्तर लिखिए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। मुहावरा किस भाषा का शब्द है। चरण की मात्राओं के आधार पर सोठा छंद का ठीक विपरीत उल्टा छंद कौन सा है। चौथा टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया। पांचवा लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। छठवां जामुन का पेड़ कहाँ गिर गया था। और सातवां बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया। प्रश्न पांचवा है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों पर गायन किया। दूसरा है मियां नसरुद्दीन 50 तरह की रोटी बनाने में माहिर थी। तीसरा है छंद में गढ़ों की संख्या 9 होती है। चौथा है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। पांचवा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। छठवां है स्पीति में 22 पाठ एक संस्मरण है। प्रश्न छठवां क्वेश्चन है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, अथवा अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। प्रश्न सातवां भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। आठवां अथवा फ्रेंड्स से कहे छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां प्रश्न जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। अथवा में है। नौवां प्रश्न है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। अथवा में बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। 10वां है स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में अंतर लिखिए। अथवा में शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। प्रश्न 11वां है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर लिखिए। अथवा में निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। कोई दो क्वेश्चन शुद्ध कर लिखना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। वह संतान को लेकर दुखी है, उसका होश उड़ गया। प्रश्न 12वां है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर लिखिए। अथवा में पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 13वां है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा। और अथवा में बेबी हालदार को लिखने के लिए कौन कौन प्रोत्साहित करते थे। प्रश्न 15 है पेज 3 पत्रकारिता को समझाइए। अथवा में अर्ध सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र में क्या अंतर है। प्रश्न 16वां है मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर पद लिखिए। 2 रचनाएं भावापक्ष और कलापक्ष।
प्रश्न 17वां है, मन्नू भंडारी अथवा मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला, दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। 18वां, भाव पल्लवन कीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है। अथवा में अच्छे विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखिए। और एक 1900 प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रश्न 1900 में दिया क्या है कि निम्नलिखित अपघटित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखना है फ्रेंड्स। इसको आप पहले को पढ़ लेना, एक एक अच्छे इसमें याद कर लेना, मतलब याद मत करना, पढ़ लेना ध्यान से। और उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना। चलिए पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं कौन कौन सा पूछा गया है। तो पहला है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा है, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। तीसरा है, निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं आता हो तो आपको एक अथवा में भी दिया गया है एक जो दोहा है, इसको आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी 3 प्रश्न हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और यामिनी शब्द का पर्यायवाची लिखिए, और उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स में आपको एक काव्यांश दिया गया, चलिए आपको दिखाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यह पूरा काव्यांश है, इसमें आपको प्रसंग, संदर्भ और विशेष व्याख्या करनी है। 2 है तो अथवा करके दिया गया है, तो आप लोग दोनों देख लीजिएगा और पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। तो प्रश्न 21वां है, क्या निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग विशेष सहित व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स एक काव्यांश दिया गया है, इसमें अथवा में भी दिया गया है, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो प्रश्न 22वां है, नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। फ्रेंड्स आपको अथवा में क्या है, आपके मित्रों को HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी के बारे में जागरूक करने हेतु एक पत्र लिखना है फ्रेंड्स, जो कि वायरल चल रहा था इस समय, इसीलिए ये आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न 23 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो पहला, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। दूसरा, पर्यावरण जीवन में रोक। तीसरा, इंटरनेट आज की आवश्यकता। चौथा, स्वच्छ भारत अभियान। 5वां, मेरे सपनों का भारत। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज का समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।